अब रावण आया। रावण कहता ये सीता हमारी तरफ एक बार देख तो ले, देख देख, मैं दशानन दशग्रीव रावण। जानकी जी बोली तुम कुछ भी बने रहो, हम तुम्हें नहीं देखेंगे। और कितनी गजब की बात है, सीता जी कह रही है कुछ भी हो जाए देखेंगे तो हम राम जी की तरफ देखेंगे। ये भारतीय नारी है, हमारी भारतीय नारियों की मर्यादा देखो, हमारी भारत की माता सीता की मर्यादा देखो। लंका में लंका के अधिपति रावण के राज्य के साम्राज्य के अंदर बैठकर रावण को ललकार के कहती है देखेंगे तो राम की तरफ वरना प्राण त्याग। ये वैभव है हमारे भारत का। माता जानकी जी बैठी, रावण कहता है एक बार देख लो। माता जानकी जी बोली नहीं देखेंगे। रावण कहता हम आगे आ जाते हैं, सो देख लो रावण। जानकी माता बोली खबरदार और कोई मत समझना, हम भारत की जनक पुत्री है, अगर तुम थोड़े से भी रावण आगे बढ़े तो पता है क्या होगा। रावण बोले क्या होगा। सीता जी ने एक तिनका उठाया, आगे रख दिया, तृण धरी ओठ कहत वैदेही सुमर अवधपति परम स्नेही। तिनका रखा और बोली खबरदार हम क्या हाल करेंगे तुम्हारे। और रावण को याद आ, पता है तुमको इस कथा के पीछे बहुत बड़ी कथा। जब जानकी माता जी का ब्याह राम जी के साथ हुआ, अयोध्या आई तो बहुत दिनों तक जानकी माता ने भोजन नहीं किया। तो दशरथ जी ने कहा क्या बात है बहू, तुमने भोजन क्यों नहीं बेटा पाई। श्री किशोरी जी बोली पिताजी इस घर में जब तक कोई योग्य कर्मकांडी ब्राह्मण भोजन नहीं कर लेगा तब तक हम भोजन नहीं पाएंगे। दशरथ जी बोले बहुत दिन की भूखी हो, तुम बताओ वो ब्राह्मण कहां मिलेगा। तो माता जानकी जी बोली पिताजी हम भोजन तो तब पाएंगे जब कोई ब्राह्मण भोजन पाएगा, लेकिन ऐसा ब्राह्मण जिसने किसी यजमान के घर कभी भोजन ना किया। दशरथ जी बोले ये तो बड़ा लफड़ा। तो विचार किया गया राज्यसभा में कि ऐसा कौन होगा ब्राह्मण जिसने कभी किसी यजमान के घर भोजन ना किया हो। तो सबने कहा कि लंका का रावण है, इतना बड़ा आदमी है कि यजमानों के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसी के घर पे सब खाते। बोले क्या किया जाए। एक पत्र भेजा दशरथ जी और ये उसी समय मुलाकात हुई। अन्य रामायण में इसका वर्णन है, रामचरितमानस में वर्णन नहीं है, दूसरी रामायणों में वर्णन है इस कथा का। रावण आया, रावण आकर के बैठा, श्री किशोरी जी जानकी जी ने भोजन बनाया। भोजन जैसे ही बना करके परोसा तो दशरथ जी बैठे और रावण बैठा और थाली जैसे ही रखी तो एक तिनका उड़ करके रावण की थाली में गिर गया। माता जानकी जी ने सोचा अगर हाथ लगाएंगे भोजन में अवरोध होगा, परेशानी हो जाएगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हंसी करेंगे कि बताओ हम पवित्रता से भोजन नहीं बना पाए, स्वच्छता से भोजन नहीं बना पाए। तो जानकी माता ने तिनका उठाया नहीं, एक नजर तिनका की तरफ देख दिया। हर नजर देखा तो परम शक्ति पराम्बा जगदम्बा आद्यश्वरी माँ जगत जननी भवानी है जानकी। एक निगाह पड़ने से ही तिनका वहीं पर भस्म हो गया। और ये जानकी माता ने देखा और रावण ने देखा। रावण उसी दिन समझ गया ये कोई साधारण नहीं है। तो जब रावण हरण करके लाया और लंका में जब जबरदस्ती मुख दिखाने के लिए आगे बढ़ा तो जानकी जी ने तिनका रख करके इशारा किया, ध्यान कर लो उस समय पे हमने थाली का तिनका भस्म कर दिया था, आज तुमको ही तिनका समझ करके भस्म कर देंगे।